इधर हो गया, इकबाल से पूछो, हुआ फटाफट। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम पेरेंट्स, मेरे माओ, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि हम लोगों ने एक मुहिम, एक अभियान, एक मूवमेंट जो शुरू किया था स्कूलों की बदउनवानी के ख़िलाफ़, या स्कूल वाले जो नाजायज़ मनमानी फ़ीस के लिए या फ़ीस की आड़ में जो इतना परेशान करते थे, तो हम लोगों ने जो उसके लिए एक जो मूवमेंट शुरू किया, हमारे लोगों की हुमाजत मेहनत से, हमारी टीम की जो एक बेलौस मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आज यहाँ तक लाया कि आज भिवंडी के हर पेरेंट्स को कम से कम पीटीए क्या है और पीटीए क्यों होना चाहिए ये अल्हम्दुलिल्लाह मालूम पड़ गया, और एक बेदारी, एक जागरूकता आई है। लेकिन हमें जो है मील का पत्थर बनना है, तो हमें ये इतने पर मुतमईन नहीं होना है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स ज़्यादातर आज भी बड़ी तादाद जो वो ये चाहते हैं कि उनको बैठ कर मिले हर चीज़, उनके हिस्से की जंग कोई और लड़े, कोई और आकर मेहनत करे और पेरेंट्स को थाली में सजा कर हर चीज़ मिल जाए। उन्हें ना टीचर के सामने जाना है, ना मैनेजमेंट के सामने जाकर कुछ बोलना है, ना प्रिंसिपल को कुछ बोलना है, और उसको उसकी फ़ीस भी माफ़ होना चाहिए। ये पेरेंट्स का एक जो ये रुझान बना हुआ है ना, ये एक सुम में कातिल है, एक स्लो पॉइजन है जो बहुत दीमक की तरह चाटे जा रहे हैं। तो पेरेंट्स को जब हुकूक समझ में आ गए, हुकूक मालूम पड़ गए, तब ये पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है कि पेरेंट्स खुद आगे आए, खुद आगे बढ़े और इस चीज़ को, अपनी ज़िम्मेदारी को उठाए। देखो, हमें हमारे काबा की हिफाजत खुद करनी है, अब कोई अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला। तो ये जो मुहिम है ना, मुहिम, इसके लिए हमको खुद आगे आना है। हमको हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए और आने वाले बच्चों के आइंदा मुस्तकबिल के लिए हमें खुद आगे बढ़ना है। तो हम लोग, हमारी पूरी टीम वक्तन फ़वक्तन जो भी मसाइल आते हैं, अपडेट क्राइसिस, अब होता क्या है कि जब स्कूल वाले एग्ज़ाम शुरू होता है तो बोले एग्ज़ाम में बैठने नहीं देंगे, तो उस वक्त पेरेंट्स भाग के हमारे पास आते हैं। फिर एग्ज़ाम हो जाता है, खुद के पढ़ाए हुए अपने बच्चे, खुद के हमारे पढ़ाए हुए बच्चे जिनको हमने पढ़ाया है और हमारे पढ़ाए हिसाब से वो वर्कशीट या एग्ज़ाम देकर आए, वो वर्कशीट सबमिट किए वहाँ पर, फिर वही देखने के लिए फिर कॉलेज वाले या स्कूल वाले या हमारे इंस्टीट्यूट हमको ब्लैकमेल करती है कि तुमको रिज़ल्ट नहीं दिखाया जाएगा। फिर भाग के जाके हमारे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, बोले वो रिज़ल्ट नहीं दिखा रहे, आप वो क्या करना। तो ये बार बार जब भी उन्हें तकलीफ़ होती है या उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है, तो पेरेंट्स उस वक्त भाग भाग के आते हैं हमारे पास, ये आते हैं। तो यही चीज़ पेरेंट्स एक बार एकदम मुस्तकिल, एकदम नॉन स्टॉप अगर पूरी मुस्तैदी के साथ लग जाएंगे ना कि भाई जब तक हमें हमारा हक़ नहीं मिलता, और कानून के हिसाब से जो पीटीए अप्रूवल फ़ीस जब तक अप्रूव नहीं हो जाती और पीटीए के हिसाब से मान्यता प्राप्त फ़ीस हम पे लागू नहीं हो जाती, तब तक हमें खामोश नहीं बैठना है। अगर इतना पेरेंट्स सोच कर एक बार लग जाए, तो ये बार बार जो भाग कर आना, बार बार बोले पेरेंट्स वही बात, घूम फिर कर वही बात, वही शिकायत, वही बातें घूम फिर कर फिर वही आती है कि अभी रिज़ल्ट नहीं दिखा रहे। कभी कुछ होता है बोले एलसी नहीं दे रहे, फिर कुछ होता है बोले एग्ज़ाम में बैठने नहीं दे रहे। तो शिकायत तो बार बार वही आना है ना। तो वो चीज़ के लिए जब आपको मालूम है कि हमको भाग भाग के वही के लिए आना है, स्कूल कोई भी हो, जगह कोई भी हो, मीडियम कोई भी हो, प्रॉब्लम सबकी सेम है और सबके मसाइल का हल भी सेम है। सबके मसाइल का हल भी जब वही है, तो आप लोग को सोचना चाहिए ना कि हम बार बार ये चीज़ के लिए कि जब हमको तकलीफ़ होती है, जब तकलीफ़ होती है, बादल के भरोसे हम लोग हाजत करने बैठे, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमें जो एक मुस्तकिल तकलीफ़ जो है उसके हल के लिए हमें मुस्तकिल एक मेहनत करनी है लगातार। तो पेरेंट्स का होता है क्या, तकलीफ़ होती है तो भागते। इससे पहले भी नोटिस वगैरह आ रही थी, फ़ी स्ट्रक्चर की नोटिस आ रही थी घरों पर, तब भी हम लोगों ने वक्फा लिया जाएगा अजान के लिए 2 मिनट का। पॉज करो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। The Bluetooth device is ready to pair. अस्सलाम वालेकुम। तो किए, रिज्यूम किए।
जमील। तो अभी देखो वही चीज़ फिर बता रहा हूँ कि स्कूलें जो वही रहने वाली हैं, उसकी मीडियम कोई भी हो। महाराष्ट्र की हद में जितनी स्कूल है उसके लिए कानून सब आ चुका है, कानून लागू हो चुका है, कानून हुकूमत ने बनाकर दे चुका है। जितनी भी बातें सहूलत, जितनी बातें हम लोग कई साल से यहाँ जो आप लोग के सामने कर रहे हैं, कई मर्तबा से जो आपके सामने बातें कर रहे हैं, ये तमाम सहूलत लागू है। और ख़ास तौर से भिवंडी वालों की सहूलत के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी 7 जून 2022 को तमाम स्कूलों के अंदर पूरा एक ऑर्डर शिक्षण मंडल की तरफ से, एक पूरी गाइडलाइन, एक पूरा उनको मार्गदर्शक ऑर्डर पूरा हमने पास करके सभी स्कूलों को पहुंच गया है। ये बार बार वही सवालात जो आते हैं, अभी भी मैं इंशाल्लाह जो सवाल जवाब का मौका दूंगा, तो हमारे पेरेंट्स जो एक तो वीडियो देखते नहीं, यहाँ सब हाँ बोलते। वीडियोस अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि जो सवालात आपके मन में रह गए या किसी वजह से आप लोग अगर यहाँ नहीं आ पाए या नहीं सुन पाए या आने के बाद भी नहीं समझा, तो घर जाकर वीडियोस देखोगे तो वो बातें आपके जहन में वापस दोहराई जाएंगी। आप देखोगे तो वो सवालात, वो डाउट्स, वो मतलब माइंडसेट होगा आपका, वो डाउट्स क्लियर होंगे आपके। तो इसके लिए वीडियोस देखो, सबसे पहला काम ये करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखो, ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक उसको शेयर करो, ताकि जो बातें, जो मुहिम, जो अभियान हम लोगों का चल रहा है, ये बड़ी तादाद इसका फ़ायदा ले। और जब हमारे पास एक नफरी कुव्वत, एक अफरादी ताकत, एक मेन पावर जब रहेगा ना, एक जन आंदोलन ये बन जाएगा ना, तो जो चीज़ के लिए आज हमको मेहनत करनी पड़ी है वो चीज़ आसानी से हमको और मज़ीद आसान हो जाएगी हमारे लिए। बात समझ में आ रही है? तो इसके लिए सबसे पहले तो इससे जुड़ो। आप लोगों को जब तकलीफ़ होती है, वही बातें, वर्कशीट नहीं दिखा रहे, रिजल्ट नहीं दे रहे, ऐसा कर रहे, बच्चों को फीस का टोक रहे, या देखो टीचर जो है वो तो बंधे हुए, वो मैनेजमेंट से, प्रिंसिपल से, उनके दबाव में होते हैं बेचारे प्राइवेट टीचर्स। फिर बोल रहा हूँ, एक तो बुज़दिल होते हैं टीचर, फिर ऊपर से वो 5-7 हज़ार सैलरी में पढ़ाते हैं, वो वैसे ही बंधे होते हैं। तो उनको उनकी पगार की लालच देकर बार बार मैनेजमेंट उनको बुलवाता है कि आप ये बोलो, नहीं तो ऐसा होगा वैसा होगा, या आपकी पगार रोक देंगे। वो बेचारे अपने पगार की या तनख्वाह की एक लालच में या एक मजबूरी है उनकी, वो बेचारे बोलते हैं। तो उनके बोलने या उनके टोकने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फ़ीस हमको भरना है, कानून के हिसाब से तक फ़ीस पास नहीं होती हम नहीं भरेंगे। हमको पीटीए अप्रूवल, मान्यता प्राप्त जब तक फ़ीस, जब तक एफआरए के हिसाब से फ़ीस फाइनल नहीं होती, तब तक हम लोगों को कोई फ़ीस वगैरह भरना नहीं है, क्योंकि हम हमारा हक मान रहे हैं। किसी के अपने वालिदैन की आप बीती या उसकी वसीयत या उसके कोई चाहत और ख्वाहिश के हिसाब से हम बात नहीं कर रहे हैं। हमको चीज़ क्या चाहिए, गवर्नमेंट ने जो हुकूक देकर और जो सहूलत हमको दी है हुकूमत ने, उसके हिसाब से हमारी फ़ीस डिसाइड करो, हम भरेंगे। पीटीए का मरहला अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनतों के बाद, बहुत काफ़ी कोशिशों के बाद अल्लाह ताला ने इसके अंदर पहले लेवल पे हमको पार कर दिया। पहले लेवल पर Device is ready to pair. हेलो, पहले फर्स्ट लेवल पर, Bluetooth device is ready to pair. हेलो, फर्स्ट लेवल पर हम लोग जो पार हो गए, Device is बंद करो, फर्स्ट लेवल पर जो हम लोग पार हो गए यहाँ से, तो ये तो अल्लाह का एहसान है कि पीटीए के लिए जो जिद्दोजहद मेहनत हुई थी, इसके अंदर तो अल्लाह ने हमको कामयाब किया। ये पीटीए अल्हम्दुलिल्लाह सारे भिवंडी में लागू हो गए। अब पीटीए क्या है, एक आम लोग इसको जानते हैं। आज से पहले आवाम नहीं जानती थी, या आवाम इसके ताल्लुक से अवेयर नहीं थी, किसी को जागरूकता नहीं थी, बेदारी नहीं थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पीटीए क्या लोग के समझ में आ गया। तो अब असल और अहम बात जो मुद्दे की है कि अब जो अगला मरहला होता है कि अब जिसके लिए हम लोगों ने सारी मेहनत जिसके लिए की है कि इनकी बदउनवानी ख़त्म हो, मनमानी फ़ीस का जो इनका एक तरीका है। अभी तक तो कैसा था, ये खुलेआम जो बेइज्जत करते थे, पेरेंट्स जाते थे उनको बेइज्जत करना, सही से बात नहीं करना, झिड़क के बात करना। तो अब ये मरहला हमारा पार हो चुका है। अब असल चीज़ कहता है, वालिदैन अपने हुकूक को बोलते नहीं, तो फिर से कुछ वक्त के लिए जो लगाम लगती है उनको वालिदैन की बेहिसी की वजह से, फिर वो दोबारा ढीठ हो जाते, फिर शेर हो जाते हो। तो आप लोग लगातार अगर इससे जुड़े रहेंगे और मेहनत करेंगे, तो उनकी हिम्मत ही नहीं होगी कि वो आप लोगों के, आपके हुकूक से या आपके अपने ऊपर कोई चीज़ थोप सके या मनमानी कर सके, ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे वो। लेकिन आपको मुस्तैदी के साथ बिल्कुल लगातार कॉन्स्टेंटली एकदम इस्तेकामत के साथ लगे रहना है। अब मुद्दे की चीज़ की, जैसे अभी बहुत सारी स्कूलों के अंदर फिर कहीं पर लिविंग के लिए कि वालिदैन को हम लोग बोलते हैं हमारी बातें सुनो करो, वो उनको नहीं हो रहा है। कहीं पर रिजल्ट देखने के लिए, कहीं वर्कशीट सबमिट के लिए, अभी भी जो स्कूलों में प्रॉब्लम है
इससे पहले भी हम लोगों ने ऐसे वादा किया था हमारी टीम ने कि नया साल शुरू होने से पहले पहले हम ये ऑर्डर तमाम स्कूलों में पहुंचाएंगे, हमने पहुंचवाए अल्हम्दुलिल्लाह। जो आउटवर्ड नंबर 381 जो है, जो तमाम स्कूलों को ऑर्डर गया, हमारी टीम की मेहनत थी, पूरा रमज़ान में हमारी टीम ने मेहनत की थी, फिर भी हम लोगों ने आपको थाल में सजाकर वो चीज़ दी। ठीक उसी तरीके से फिर जो अब अलग अलग स्कूलों में जो दोबारा तकलीफ़ें दी जा रही है, स्कूल वाले जो तकलीफ़ दे रहे हैं, हैरान कर रहे हैं, कहीं रिज़ल्ट नहीं दिखाना, कहीं वर्कशीट सबमिट नहीं करना, एलसी के जो मसाइल प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो वालिदैन को हर तकरीर के अंदर हम लोगों ने समझाए कि देखो आपको अपने शिक्षण मंडल में उसकी कंप्लेंट करनी है, डिप्टी कमिश्नर को उसकी कंप्लेंट करनी है, आपका जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सक्षम अधिकारी जो है वो म्यूनसिपल आयुक्त होता है। 31 दिसंबर 2013 के बाद पूरे कॉरपोरेशन की जुरिस्डिक्शन के अंदर जो भी स्कूल आती है उसके तमाम इख्तियारात म्यूनसिपल कमिश्नर को दे दिए गए। तो ये आपको पता, वहाँ भी नहीं जाते आप लोग। आपको एरिया पुलिस स्टेशन में अगर कोई चीज़ की वो बदतमीज़ी करते या बच्चे पर किसी किस्म का हैरेसमेंट होता है, टॉर्चर होता है, और फीस के लिए बतौर खास अगर बच्चे का कोई भी चीज़ रुकती है, उसकी तालीम रोकते हैं, उसका रिज़ल्ट रोकते हैं, उसको कोई एक्टिविटीज़ में शामिल नहीं होने देते, तो 10 साल तक की सज़ा है, जेल है। ये पूरे चीज़ें तकरीर जब आप बार बार सुनोगे तो आपको याद आनी होगी। तो ये सब बातें जब बताई गई है और समझाई गई है तो आप लोगों को इसको वो देखना है, इस चीज़ को आप लोग को समझना है वहाँ पर। तो फिर ये मसाइल जो सामने आए, फिर हमारी टीम ने आप लोग की सहूलत के लिए, मैं आप लोग को मौका देता हूँ अभी सवाल जवाब का, लेकिन फिर आप लोगों की सहूलत के लिए हम लोगों ने जैसे इससे पहले नोटिस का रिप्लाई, आप लोग खुद अगर वकीलों के पास जाते तो हर कोई नोटिस का 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार रुपये वकील अलग अलग चार्ज करता, लेकिन हमारी टीम ने फ्री ऑफ चार्ज आपको वो चीज़ करके दी थी। फिर हमारी टीम ने आप लोगों को जो भी तकलीफ़ है, आप लोगों को जो भी तकलीफ़ हो रही है, चाहे वो रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, वर्कशीट नहीं ले रहे हैं या आपका एलसी रोक रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसके लिए फिर हमारी टीम की तरफ से आप लोगों को रेडी कंप्लेंट बनाकर दी जा रही है। आप लोग हम लोगों से यहाँ पर अभी वो कंप्लेंट, जिसको भी जो तकलीफ़ है, जो भी तकलीफ़ है उसकी कंप्लेंट हमारी तरफ से फ्री में आप लोग को बना के दी जा रही है। लेकिन आप लोगों को वो कंप्लेंट को फिलअप करके हर एक का इंडिविजुअल, जिसका जो नाम है, जिस बच्चे का जो नाम, वालिदैन का जो नाम है, उसकी तरफ से आपको वो कंप्लेंट की कॉपी भरकर उसका 3 ज़ेरॉक्स निकालना है, एक शिक्षण मंडल में डालना है, एक आयुक्त को डालना है, और मैनेजमेंट में भी जो डालना है, मैनेजमेंट की जगह हायर अथॉरिटी को, प्रांत को और शिक्षण मंत्री को, फिर हम लोग जैसे इससे पहले ले आके बंच में उनको सबमिट किए थे फिर करेंगे। तो आप लोगों को खुद ये कंप्लेंट डालना है, जिसको जो भी तकलीफ़ है हम लोगों की तरफ से आज उनको कंप्लेंट मुफ्त बनाकर दी जाएगी। तो आप लोग का काम है, आप लोग की जिम्मेदारी है कि बाकायदा मुस्तैदी के साथ आप लोग थोड़ा सी घर से निकलेंगे, जिससे पहले इससे पहले उनको हर चीज़ का रिप्लाई देकर लगाम लगी थी, फिर उनको लगाम लगेगी, और आप लोगों को कोई खर्च नहीं करना है। पूरी कंप्लेंट हम लोगों की तरफ से बन के इंडिविजुअल, ये ग्रुप कंप्लेंट नहीं होगी। जिस पेरेंट की जो तकलीफ़ है, हर एक की अलग तकलीफ़ है, तो हर एक को इंडिविजुअल कंप्लेंट डालना है। आप लोग इनफरादी तौर पे कंप्लेंट बनाने जाओगे तो कई हज़ार रुपये आप लोग के लग जाएंगे, लेकिन हमारी तरफ से इंशाल्लाह वो आप लोग को मुफ्त दी जाएगी यहाँ बनाकर कंप्लेंट। तो जिसको जो भी तकलीफ़ रहेगी यहाँ पर अभी बताओ, लेकिन खुद लड़ो। देखो आप सोचोगे निवाला उड़ के मुँह में जाए, मुँह में नहीं जाएगा, हमको लड़ना है। बोला ना, बच्चा जब तक रोता नहीं, माँ दूध नहीं पिलाती ना, तो हमको भी तो हमारी तकलीफ़ के लिए कुछ करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। लेकिन वालिदैन सुनते हैं, तकलीफ़ होती है तो फिर दौड़ के आते हैं, लेकिन अफसोस कोई इसके लिए उनकी तरफ से कोई मेहनत हो, कोई काविश नहीं हो रही है। तो अल्लाह के वास्ते अपने ऊपर एहसान करो, अपने बच्चों पे और अपनी नस्लों पे एहसान करो, और इस काम की अहमियत को समझो। ये किसी की अपनी ज़ाती जागीर, फ्रेंचाइजी या किसी के बाप का काम नहीं है, ये हर एक का हमारा खुद का काम है। हर किसी को अपने बच्चे के लिए चीज़ करना है, हर किसी को अपनी आइंदा नस्लों के लिए काम करना है। देखो पीटीआई तमाम मसाइल का सोल्यूशन है, याद रखो। तालीमी लाइन के अंदर हर चीज़ का सोल्यूशन पीटीए। अगर आप पीटीए के ऊपर मुस्तैदी के साथ अमल करवाओगे उनसे, खाली पीटीए इलेक्शन कर लिए, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर चुन लिए, वो अहम नहीं है। ये तो पहला मरहला है। इसके बाद पीटीए डिसाइड करती है फ़ीस कितनी होगी, फ़ीस कितनी भरना है। बगैर पीटीए के अप्रूवल के, पीटीए के अप्रूवल के ये लोग आपसे कोई फ़ीस चार्ज नहीं कर सकते। पीटीए का अप्रूवल कंपलसरी है। तो इसी तरीके से जो एग्जीक्यूटिव कमेटी हमारी बनती है पीटीए की, उसके सामने ये ऑडिट रखेंगे। साल में 2 बार जनरल बॉडी के सामने, तमाम पेरेंट्स के सामने इनको ऑडिट रखना है। तो ये लोग किसी तरीके से भी, जब इनके ऊपर तलवार लटक चुकी है, तो जान छुड़ाने के लिए किसी स्कूल ने फट से कर लिया, किसी स्कूल ने तकलीफ़ में किया,
अब अलग अलग हमारी होम स्कूल में जिस तरीके से इलेक्शन हुआ, बाकायदा पूरा प्रोसेस हुआ पीटीए का, दूसरी स्कूलों में भी हुआ है। तो ये चीज़ जब प्रोसेस जहाँ नहीं हो रहा वहाँ प्रोसेस के लिए मेहनत करनी है, और जहाँ पर प्रोसेस हो चुका है वहाँ पर पीटीए की जनरल बॉडी मीटिंग और एग्जीक्यूटिव मीटिंग कंटिन्यू होए, इसका ख्याल हर पेरेंट को रखना है अपनी अपनी स्कूलों का। और फिर उसी के हिसाब से आप डट के बोलो कि भाई जो फीस आप मांग रहे हो, जो भी फीस आप मांग रहे हो, इसका पीटीए का अप्रूवल बताओ। पीटीए ने इसको अप्रूवल दिया है क्या? जब तक पीटीए वो फीस को अप्रूवल नहीं देगी, तुम 1 रुपया बोलो, 14,000 बोलो कि 14 लाख बोलो, वो फीस की वैल्यू ज़ीरो है। पीटीए अप्रूवल के बगैर फीस डिसाइड नहीं कर सकते। उस स्कूल के पेरेंट्स को इख्तियार है, जो पीटीए कमेटी है उसको इख्तियार है। वो 1 रुपया रखे कि 1 लाख रुपया रखे, बाहर का आदमी उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। तो हर पेरेंट्स के ये हुकूक है। तो आप लोग इसके लिए वो रेडी हो, तैयार हो, लोगों को करो। देखो, जो आप अगर नहीं कर सकते हो, आप लोग के अंदर अभी भी बहुत बेहिसी है पेरेंट्स के अंदर ना, तो कम से कम इतना करो, इसको आगे बढ़ाओ ना, इस मूवमेंट को, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात पहुँचाओ, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाओ, ताकि जो अगर आप नहीं भी लड़ रहे हो तो आपकी तरह कोई दूसरे हमारे बहन या भाई या हमारी माँ बहन खड़ी हो जो आपसे ज़्यादा करने का जज्बा रखती हो, लेकिन आज तक उस तक वीडियो नहीं पहुँचाओ। तो जब भी ऐसे मसाइल पेश आते हैं तो पेरेंट्स की भीड़ आती है, लेकिन जहाँ एक स्टेज, एक मरला, एक लेवल क्रॉस होता है, वो बैठ जाते हैं घर में, वो उनका मरला हाल। जब हॉल टिकट का मसला था तो ऐसा था, हॉल टिकट मिल गया तो उनको ऐसा लगा सब काम हो गया, बस उस वक्त खामोश बैठ गए। फिर रिजल्ट की बात आई तो लड़ के हम लोगों ने सबका रिजल्ट दिलवाया, तो उसके बाद खामोश बैठ गए। फिर एडमिशन की बात है, नए लिविंग की बात आई तो फिर मचमच हुई, फिर उसके लिए आए। तो जो लोग हमसे कंटिन्यू जुड़े उनका सबका लिविंग का अल्हम्दुलिल्लाह मसला हल हुआ। तो बोलने का मतलब कि आप कंटिन्यू लगे रहोगे तो हल होगा, लेकिन हमारे लोग वैसे चले जाते। और एक चीज़ समझ लो, वो आपको 10 बार बोले, 100 बार बोले, 1 लाख बार बोले, कानून से बंधे हुए हैं वो लोग। जब तक वो लोग पीटीए की अप्रूवल फीस आपको नहीं बताते, पीटीए की मान्यता प्राप्त फीस, पीटीए की मंजूर शुदा फीस आपके सामने नहीं लाते, वो 1 बार बोले, 1 लाख बार बोले, 50-100 बार बोले, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। पीटीए अप्रूवल फीस के लिए कंपलसरी है। तो आप लोगों को कोई बर्डन होने को, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बंदे फ्रस्ट्रेट हो जाते, अपने लोग बौखला जाते बहुत ज़्यादा हलचल करने को, बोले बोल दी, मिस बोल दी, टोक दी, कुछ नहीं। और जो कोई भी कहीं पर भी अगर बच्चे को टॉर्चर हो रहा है फीस के लिए, अगर बच्चों को क्लास में नहीं आने दे रहे हैं, या फिर देखो कैसे आप लोग जुड़ोगे तो रहेगा, कंटिन्यू हो रहा है ना, लिविंग की वजह से एफआईआर दाखिल हुआ, डोनेशन की वजह से एफआईआर दाखिल हुआ, अलग अलग स्कूलों में जहाँ कोई तकलीफ टीचर नहीं थी तो वहाँ कंप्लेंट दाखिल हुई, बाकायदा पुलिस मैटर बना, बाकायदा पुलिस ने हाजिर की टीचर को ले आके। लेकिन जुड़े रहोगे तो आपको मालूम रहेगा क्या क्या हो रहा है। तो आप लोग भी अपने हुकूक के लिए, एरिया पुलिस स्टेशन खुला होता है, फ़ौरन जाओ, कंप्लेंट वहाँ दाखिल करो। तो अभी हम आपको रेडीमेड कंप्लेंट दे रहे हैं। जो कोई भी पेरेंट्स को जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पर, इंशाल्लाह अब भी यही प्रोग्राम में हमारा प्रोग्राम एंड होगा, तो जिसकी जो तकलीफ़ है वो कंप्लेंट इंडिविजुअल लो। फिर बता रहा हूँ, आपको उसको फिलअप करना है, एक फॉर्म जो फाइनल देंगे, फिर उसी की कॉपी को ले आकर आपको उसको ज़ेरोक्स निकालना है, 3 कॉपी, एक शिक्षण मंडल में सबमिट करना है, एक कॉपी कॉर्पोरेशन म्यूनसिपलिटी हेड ऑफिस में आपको सबमिट करना है, और एक कॉपी प्रांत ऑफिस में आपको करना है। प्रांत ऑफिस एसटी के सामने जो होता है, अपना जो उप जिलाधिकारी जो होता है ना, उप विभागीय अधिकारी, हाँ कौन नहीं, रईस शेख एक प्राइवेट आमदार है, एमएलए है, ये गवर्नमेंट अधिकारी होता है। कलेक्टर का जो असिस्टेंट होता है ना भिवंडी के अंदर, उसको एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर, एसटी के सामने किसको भी प्रांत ऑफिस पूछोगे तो बता देगा। ये 3 जगह आपको सेम कॉपी, वही आपको जेरोक्स निकाल के जमा करना है, उसका स्टैम्प लेकर आओ, हमारे पास वो चीज़ लेकर आना, हम लोग फिर उसको आगे तक जो मिनिस्ट्री लेवल पे उसको फॉरवर्ड करना है, जो आगे मीटिंग करना है वो हमारी जिम्मेदारी। आप लोग उसकी एक कॉपी जेरोक्स अपने पास रख लेना, एक जेरोक्स और ओरिजिनल कॉपी आपको लाके यहाँ सबमिट करना है। तो जो पेरेंट भी अपनी शिकायत बरोबर सही तरीके से जाके जमा करेगा, उसका रिसीविंग लेकर आएगा, उसके लिए आगे तक हमारी जो रूटीन मीटिंग होती है ऑफिसर्स से डिपार्टमेंट में, वो वहाँ पर रखना, वो तमाम कॉपी वहाँ सबमिट करना, उनके सामने वो बातें पेश करना, वो हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन कोई आएगा नहीं। अभी जो नोटिस हम लोगों ने ऑलरेडी मई और जून के लिए रेडी किए थे, उस वक्त जब पीटीए का कुछ नहीं कर रहे थे, वो पेरेंट्स आज हमारे पास लेके आ रहे हैं। वो मरहला क्रॉस हो गया, वो मैटर क्रॉस हो गया, उसके बाद भी वो हमारे पास लेकर आ रहे। ये सोचने की चीज़ें हैं ना। तो आप लोग अगर खुद मुस्तैदी से अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे तो कौन आपके लिए लड़ेगा। बच्चा खुद रोता है तो माँ दूध पिलाती है ना, किसी और को रोने में माँ थोड़ी अपने बच्चे को दूध पिलाती। तो इसके लिए मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अपने हुकूक के लिए जागो। हम आपको अभी कंप्लेंट देंगे, पहले किसके मन में क्या सवाल है वो सवाल यहाँ आके रखो, बिला झिझक रखो, बोलो किसको क्या सवाल है, आओ इधर,
जो प्रॉब्लम है बोलो ना। फ़ोन पर तो 50 फ़ोन आते हैं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, फीस के लिए टोक रहे, कर रहे, क्या है फटाफट बोलो, किसको क्या है, बोलो किसको क्या प्रॉब्लम है बोलो। देखो जो भी प्रॉब्लम है ना, इंशाल्लाह सबके लिए हम लोग यहाँ पे अभी कंप्लेंट बनाकर आप लोग को दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं, फिल वक्त डायरेक्ट अभी दे रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग को जिसको जो प्रॉब्लम भी है वो बोलो किसका क्या है, उसके हिसाब से उसको देंगे। हर एक को इंडिविजुअल दाखिल करना पेपर, ये ग्रुप में नहीं होगा कि एक पेपर पे 4 आदमी साइन कर रहे हैं। हर एक को अलग अलग अपनी तरीके से जाके सबमिट करना है पेपर। बोलो क्या है, आप बोलो। वालेकुम सलाम, बोलिए, इसमें बोलिए। आगे आ जाओ। तो 17 नंबर फॉर्म के लिए मैं गई थी केमियस में, तो मुझे भिवंडी स्कूल में भेजा गया, भिवंडी इंग्लिश स्कूल में। वहाँ से फॉर्म भरने बोला गया, 17 नंबर फॉर्म, और वहाँ पर बोले कि केमियस से लिविंग सर्टिफिकेट लेके आओ, एलसी लेके आओ। तो ये ज़रूरी है क्या? ये हमारी आपा का सवाल है। आप कहाँ से हो आप? नहीं, आप केमियस से ही हो। आपका बच्चा 10th कहाँ से, कि आपको 10th के लिए भरना है कि 12th के लिए भरना है? 10th के लिए। 10th में था मेरा बच्चा। अच्छा, लेकिन तैयारी नहीं थी उसकी लास्ट ईयर में, तो मैंने आप लोग कहाँ से, कौन से एरिया से हैं? एरिया आपका दरगाह रोड। ये दरगाह रोड से हमारी बहन है। इनका सवाल है कि ये 17 नंबर फॉर्म इनका बच्चा ड्रॉप ले चुका है, 10वीं नहीं किया है, जो भी कितना 1 साल 2 साल कितना ड्रॉप लिया, 2 साल, तो ये 3 साल समझो ड्रॉप हो गया, लॉकडाउन से जोड़ेंगे। तो ये बच्चे ने 10वीं नहीं दिया है, तो अभी वापस वहाँ जा रहे, तो केमियस स्कूल वाले इनको कह रहे कि जाके भिवंडी पब्लिक स्कूल से वहाँ से फॉर्म लो, और वहाँ से ये लोग फॉर्म नहीं दिए। तो देखो कैसा है, रेगुलर अगर अटेंड करोगे, रेगुलर हमारी स्पीच सुनोगे, तो कोई प्रॉब्लम आपके मन में रहेगा ही नहीं। ये सवालात बोला ना, दौरा के बातें वही आती है, दौरा के बातें जो हमारे सामने आती है ना, वो यही आती है कि अगर ये पहले भी बता दिया गया है। सबसे पहली चीज़ तो लिविंग का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका है। मैं आपको ये चीज़ कह नहीं बोल रहा हूँ, ऑर्डर में बाकायदा लिखा हुआ है, जो 381 ऑर्डर जो स्कूलों में पहुँचा दिया गया है। ये आपका काम है। स्कूल वाले बोलते हैं, आप लोग दौड़ जाते हो पीछे। स्कूल वालों को आप नहीं बोलते, आप ये लिख के दो, ये ऑर्डर आ चुका है आपके पास, 7 जून को आ चुका है कि आप किसी भी जगह बच्चे को इस दाखिले ना देने के लिए ना लेने के लिए आप लोग लिविंग का तकाजा करोगे। और पिछली तकरीर में मैंने डिटेल दे दिया था कि पूरे भिवंडी का जो 17 नंबर फॉर्म है, आपकी स्कूल कोई सी भी हो, फॉर्म को सेंट्रलाइज कर दिया गया है। बताया था ना, स्वामी विवेकानंद स्कूल जो है उनके अंडर में पूरे भिवंडी का 17 नंबर फॉर्म भरा जाता है। आप चाहे वो उसके ऊपर केमियस का नाम लगाओ, नेशनल का लगाओ, हली मेरी का लगाओ, नाम किसका भी लगाओ, लेकिन सेंट्रलाइज फॉर्म एक ही जगह भरा जाता है। बात समझ में? स्कूल वाले आपको प्राइवेट बैठाकर आपसे फीस वगैरह लेते हैं, लेकिन वो फॉर्म 17 नंबर ही भरते हैं, फिर आपका दूसरी जगह सेंटर रखता है। और रहा सवाल, अब वापस लिविंग पे आ रहा हूँ मैं, कि लिविंग कहीं पर भी एडमिशन के लिए आपको कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी जो चीज़ है वो मार्कशीट है। मार्कशीट याद रखो, मार्कशीट इसीलिए यही बिना पे हम लोगों ने कि गवर्नमेंट आपको आपके बच्चे की मार्कशीट बनाकर देती है। खासतौर से 10वीं के लिए जो लड़े थे कि भाई वो उसके अंदर स्कूल गली वास्तव होती है, बीच में मीडिएटेड होती है कि भाई ये मीडिएट जो है ये इसका काम है कि स्कूल से जो चीज़ें आई है वो लाकर बच्चों तक पहुंचा दी है। गवर्नमेंट ने मार्कशीट दी, बच्चे के लिए दी है, वो डायरेक्ट बच्चे को मिलना चाहिए। लिविंग स्कूल बना कर देते हैं, इसीलिए वो लोग उसमें अड्डरमी करते हैं। जबकि सरल सिस्टम जब लागू हो गया, यूडाइस प्लस सिस्टम लागू हो गया है कि अब सरल नंबर मिलता है। GR नंबर से ज़्यादा अहम चीज़ है सरल नंबर, कि किसी भी जगह पर आपको कहीं पर भी ले आकर हार्ड कॉपी सबमिट नहीं करना है। उसके बाद भी मैंने आपको कानून बताया था, अगर आप उस पर भी मुतमईन नहीं होते तो आपका काम है कि आप जिस स्कूल में दाखिला ले रहे वो स्कूल एक रिक्वेस्ट लेटर बनाकर देगी सामने वाली स्कूल के नाम पर, सामने वाली स्कूल के नाम पर रिक्वेस्ट लेटर बनाकर देगी। आपका काम है रिक्वेस्ट लेटर लेकर उस स्कूल में सबमिट कर दो। फिर वो स्कूल वालों का काम है कि वहाँ पर आपके जो भी लिविंग है, आपकी डिटेल्स जो है, डाटा, वो वहाँ पर उनको सबमिट करना है। अब ऑनलाइन हो चुका है, हमको तो वो लेटर भी देने की ज़रूरत नहीं है। पेरेंट्स घबराते हैं, इसीलिए हम लोग बोलते हैं जाके हार्ड कॉपी लेटर ले लो, सबमिट करो। जाके ऑनलाइन जिस स्कूल में आपने दाखिला लिया वो स्कूल वाले अपने सरल पोर्टल से, ऑनलाइन पोर्टल से रिक्वेस्ट भेजेंगे सामने वाली स्कूल को, और सामने वाली स्कूल को मतलब इमीडिएटली उसको एक्सेप्ट करके और डाटा ट्रांसफ़र करना है। ये पूरा सिस्टम ऑलरेडी 381 में भी लिखा हुआ है, लेकिन ना हम देखते हैं, ना पढ़ते हैं, ना सुनते हैं, ना जुड़ते हैं। जब तकलीफ होती है तो वो चीज़ होती है। और आपके लिए बहन, सबसे पहले आप अगर वो लिविंग आपको जो भी स्टैंडर्ड का मांग रहे, जो भी स्टैंडर्ड का, 9वीं का, 8वीं का, 7वीं का, जो भी आपके बच्चा पढ़ा हुआ,
हाँ, तो एक पहला काम ये करो, आप उनको बोलना पहले मेरे को जो भी मेरे बच्चे का पिछला उसका ज़ेरोक्स दे दो, मेरे को ज़ेरोक्स दे दो। पहले ये करो, आपकी तसल्ली के लिए बता रहा हूँ, वो ज़ेरोक्स ले लो। उसके बिना पे जिस जगह भी आपको फॉर्म भरना है आपका फॉर्म भरा जाएगा। देखो इसीलिए अभी जो लास्ट भी हम लोगों का जो प्रोग्राम हुआ था नई बस्ती में, देखो आपका बच्चा नहीं दिया, वो समझ में आ गई बात, नहीं एग्ज़ाम दिया, नहीं आपने फीस भरो, आपकी फ़ीस की वजह से वो आपका कुछ नहीं रोक सकते। वही चीज़ बार बार आप लोग को बताई जा रही है। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको बाकायदा एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, बाकायदा कमिश्नर ने लिख के 7 जून 2022 को सभी स्कूलों में पहुँचा दिया है लिख कर। लेकिन हम लोग नहीं लड़ रहे, उनकी बातें सुन के आगे हम यहाँ बोलते हैं, लेकिन हमारी बातें हम जाके उनको नहीं बोलते। आप लोग वीडियोस जितना ज़्यादा देखोगे ना मेरी बहन, उतना आप लोग के मामलात आसानी से हल होंगे। हम वो वीडियोस देखते नहीं, वीडियोस देखोगे आपको एनर्जी मिलेगी, आप बूस्ट होगे, एक बूस्टर होगा आपके लिए वो हमारी वीडियोस। आप लोग बाकायदा लड़ सकोगे जाके अपने हक के लिए। तो वीडियोस देखो, कोई कंपलसरी नहीं है। इसीलिए आपको अभी तकलीफ दे रहे हैं लिविंग को ना, हमारी तरफ से हम आपको रेडीमेड कंप्लेंट बना कर दे रहे। अभी आपको बता दिया जाएगा, फिर बता रहा हूँ आपको, ये फॉर्म भरने के बाद उसका 3 ज़ेरोक्स निकालना है, 3 कॉपी आपको निकालना है। एक कॉपी आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट है पत्थर वाली स्कूल या मंडई पे, एक म्यूनसिपलिटी हेड ऑफिस में जमा करना, एक एसटी के सामने प्रांत ऑफिस में जमा करना है। ठीक है, जब तीनों जगह का स्टैम्प आपका हो जाएगा, फिर उसका 2 ज़ेरोक्स निकालो, एक ज़ेरोक्स आपके पास रखो, एक ज़ेरोक्स और ओरिजिनल हमारे को ला कर दो, ताकि हम लोग जिन जिन पेरेंट्स की कंप्लेंट हमारे पास आएगी वो हम लोग ऑलरेडी एजुकेशन मिनिस्टर के साथ बैठने वाले, ऑलरेडी हम लोग जिला परिषद में जाकर बैठने वाले। तो जो भी मसाइल रहेंगे तमाम कंप्लेंट्स लेकर हम लोग सामने बैठेंगे उसकी, जो भी आपको कंप्लेंट है। तो आपके लिए भी कंप्लेंट हम लोग यहाँ पर अभी दे रहे हैं। कोई और को सवाल? देखो सवाल वही आते हैं बार बार घूम के, हर हफ्ते हर बार हर लम्हा वही सवाल आते हैं। आप लोग देखते नहीं, खाली हम लोगों की एनर्जी वेस्ट करवा रहे हो। देखो वीडियोस देखो, समझो, लड़ो अपने हक के लिए। बोलो कोई और सवाल, बोलो बोलो किसको और क्या है, बोलिए आप। निकालने का है, मेरे लड़के का एलसी निकालने का है। वो तो मतलब बीमार हो गया, तो उसकी मैं पढ़ाई नहीं हुई है, फिर भी उसका साल का 22,000 फीस है, तो वो लोग एलसी दे ही नहीं रहे। कौन सी स्कूल है आपका? हेरा स्कूल हो मापोली। ये हमारी आपा का है, हेरा स्कूल मापोली के है। इनका ये वजह लॉकडाउन के फीस नहीं भरे थे, बच्चे को निकालना है, तो वो लोग हाँ लॉकडाउन से पहले का है तो इनको लिविंग नहीं दे रहे। तो मेरी आपा मेरी बहन वही बातें घुमा घुमा कर आपको वही बातें आ रही है। देखो आप लोग कैसे यहाँ पर आते हो, सोचते हो कोई जिंदा तिलिस्मात के अब भी लगाए अब भी फ़ायदा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो कानून है उस कानून के हिसाब से आपको लड़ना है। इसीलिए हमारी यही आप जैसी माँ बहनों की सहूलत के लिए, हमारे भाइयों की सहूलत के, आपके पास कोई बोझ ना पड़े, हम लोग कंप्लेंट अपनी तरफ से रेडी करके दे रहे, ताकि इससे पहले जो नोटिस दिए थे कि आपके पैसे भी बचे और आप कहाँ धक्के खाते बैठोगे, क्या जवाब देना है। तो उसी तरीके से आपको अभी भी जो प्रॉब्लम आ रही है, कहीं लिविंग की है, कहीं वर्कशीट की प्रॉब्लम है, या कहीं पे कोई और बोनाफाइड लेने की तकलीफ है, जो कोई मसाइल भी है, जो कोई भी या रिजल्ट नहीं दिखा रहे, तो उसके लिए हम लोग हमारी तरफ से कंप्लेंट बनाकर दे रहे। आप लिखिए यहाँ पर, अभी जैसा आपको बताया जाएगा अभी प्रोग्राम के बाद आप वो कंप्लेंट लो। वैसे ही बोला 3 जगह आपको डालना है, शिक्षण मंडल में, कॉर्पोरेशन हेड ऑफिस में डालना है, प्रांत अधिकारी को डालना है। ये 3 जगह आपको डालना है। आगे ऊपर की जगह हम लोग खुद फॉरवर्ड कर देंगे आप लोग को। और आपको रिसीविंग मिलने के बाद 2 ज़ेरोक्स निकालना, एक आपके पास रखना, एक ज़ेरोक्स और एक ओरिजिनल लाके हमको यहाँ सबमिट करना है आपको। ठीक है, जो हमारे पास जमा करेगा उसके कोई अगर रिसीविंग लेने के बाद घर भी ले आके रख देगा ना अपनी कॉपी, तो उसके जिम्मेदार हम नहीं रहेंगे, क्योंकि हम तक कॉपी जब तक नहीं पहुंचेगी हम आगे खास स्पेसिफिक उसके लिए कोई बात नहीं कर पाएंगे। बोलो कौन कोई सवाल, बोलो किसके मन में क्या है। बारिश शुरू होने से पहले क्या पूछना है पूछो, पूछो पापा, जो भी पूछना है पूछो बहनों। देखो जल्दी करो, ताकि आप लोगों को जिनको भी प्रॉब्लम है, किसी भी प्रॉब्लम के, वो फिर हम लोगों को यहाँ पर आप लोगों को भी कॉपीज भी देना है। बोलो। स्कूल में ए और बी वालों की फीस 2100 रुपया हुई है, बाकी और जो सी और डी वालों को है वो 4800 रुपया भरना है। तो हाँ, उर्दू मीडियम में। देखो थोड़े पेरेंट्स लोग को बुला के मीटिंग लिए सर, थोड़े पेरेंट्स लोग को बुला के मीटिंग लिए, एक साथ पेरेंट्स को नहीं बुलाया। हाँ, पीटीए नहीं बोले, ऐसा बोले फीस की, हाँ फीस की है, फीस केमियस, हाँ उर्दू मीडियम, ये थाना रोड 2100 रुपया। ये देखो केमियस
केएमईएस की उर्दू मीडियम ब्रांच चाहे थाना रोड की हो, चाहे कसाईवाड़े की हो, इधर निज़ामपुरे की हो, उर्दू मीडियम की है, अभी आपा का दामन नाके की हो, किधर की भी हो, ये आपा का सवाल है हमारी बहनों का। यहाँ पर ये हमारी बहनों का ये कहना बोल रहा है कि हम लोग वहाँ जा रहे तो हमको इनको ऐसा कहा गया कि 2 डिवीज़न की जो है वो गवर्नमेंट से आती है, जो भी 2100 बाकी का फीस जो है आपको प्राइवेट देना, और डिवीज़न को अप्रूवल यानी संच मान्यता नहीं है, डिवीज़न को अप्रूवल नहीं है। तो हाँ, अभी देखो एक और आपा ने कहा कि जिसके 2 बच्चे, एक का होगा, बोले एक का नहीं होगा। ठीक है, देखो ये तमाम बातें जो भी है ना मेरी बहन, फिर मैं आपको बोल रहा हूँ ये सब उनके हथकंडे। पहली चीज़ तो अगर उनको डिवीज़न सेंक्शनिटी नहीं भी मिल रही है तो वो आपसे कोई अदाफी फीस नहीं ले सकते। पहला मुद्दा ही यही है। वो 8,000 नहीं, उनको बोला हम 80,000 भरेंगे। पहली बात ये ध्यान रखो आप लोग, 8,000 नहीं बोलना, 80,000 रुपये भरेंगे हम लोग। ये आपको डेयरिंग चाहिए, डरो मत कि आप 80 बोल दोगे तो फंस जाओगे। उनको बोलो हम 80,000 रुपये भरेंगे। आप पीटीए का अप्रूवल बताओ हमारे को कि पीटीए की मान्यता प्राप्त फीस या पीटीए से मंजूर शुदा फीस आपके पास है। देखो ये हाल है आपका, वो आपकी डिवीज़न वहाँ से देखो। पहली चीज़ तो इलीगल डिवीज़न चलाना मना है। एक बात समझो, इधर ध्यान दो, किसी भी स्कूल के अंदर इलीगल डिवीज़न चलाना मना है। अगर मैनेजमेंट वो चलाता है तो सबसे बड़ा कसूरवार मैनेजमेंट खुद है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैनेजमेंट को नहीं मालूम हो, प्रिंसिपल या टीचर छुप के चला रहे, स्कूल मैनेजमेंट के अंदर में चल रहे ना वो, तो ये चलाना ही गलत है। अगर तुम चला रहे हो तो बच्चे तक कोई मनमानी और नाजायज़ फीस नहीं ले सकते। जिनको अप्रूवल है वो 100% फ्री है उर्दू मीडियम, और जिस डिवीज़न को बोलते हैं अप्रूवल नहीं है तो वहाँ पे वो सिर्फ वही फीस ले सकते हैं जितने बच्चे के अखराजात है। अपने मन से 8,000 10,000 बोल के नहीं ले सकते। एक बात समझ लो आप लोग। तो पीटीए का अप्रूवल मांगो, बोला हम फीस भरेंगे ना, आप पीटीए के अप्रूवल का बताओ। जैसे एक हमारी बहन ने कहा कि सबको अलग अलग बुला रहे पेरेंट्स को, तो वो अलग अलग बुला रहे हैं ना, वो अलग अलग बुला रहे हैं। आपको इतना सेंस है ना, तो आप लोग एक साथ जाओ ना, आप लोग एक साथ जाओ। देखो पेरेंट्स को अलग अलग बोले तो कम से कम क्लास या डिवीज़न वाइज बुला रहे होंगे ना, एक एक तो नहीं बुला रहे होंगे। तो अरे हाँ, आधा आधा भी बोले तो अगर 80 बच्चे हुए तो आधा 40 हुए ना, तो 40 लोग एक साथ क्यों नहीं जाते? ऐसा नहीं कि आज आपकी क्लास में आपकी डिवीज़न के अगर 40 बुला रहे तो दूसरी कोई क्लास या डिवीज़न को नहीं बुला रहे, ऐसा तो नहीं है। तो देखो आप लोग सब मिलकर जाओ। आप लोग वहाँ माफ़ी की बात ही नहीं करने का। सबसे बड़ी गलती पेरेंट्स अभी भी क्या कर रहे हैं, वो जाके बोलते हम नहीं भर सकते, माफ़ करो, छोड़ो, तकलीफ है। काय को तकलीफ, भीख काय को मांगते हो? अरे तुम्हारा हक तुमको गवर्नमेंट ने दिया, उनके बाप का कुछ नहीं है इसमें। आपको गवर्नमेंट ने हक दिया है, आपके इख्तियारात वो चीज़ है। यही जिल्लत से आपको निकालने के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। पेरेंट्स जो जलील होते थे, जो बेइज्जत होते थे, इसी बेइज्जती और जिल्लत से निकालने के लिए तो हमारी सारी मुहिम है कि आप पैसा देने के बाद भी हाथ बांध के खड़े रहते थे, वो आपको धुतकारते थे, आपके बच्चों को जलील करते थे, आपको धूप में खड़ा करते थे। वही तो हमारी मुहिम है कि ये तमाम जिल्लत से आप लोगों को निकाल कर आपके जो गवर्नमेंट से हुकूक है उसके लिए हमको लड़ना है। यही हमारी मेहनत है ना। तो आप लोग एक बात समझ लो, वो आपको 8,000 बोले, 80,000 बोले, 8 करोड़ बोले, वो सब कोई दिमाग पे तान लेने का नहीं। पहली चीज़ तो जितनी भी, चाहे वो 40 को बुला रहे कि 400 को बुला रहे, अखड़ जाओ। फिर मैं बोल रहा हूँ, देखो एकता की ताकत को पहचानो, वक्त की ताकत। एक सिंगल लकड़ी आसानी से तोड़ोगे, वही लकड़ी जब गट्ठा बन जाती है तोड़ सकते हो क्या? तो वही चीज़ समझो। हम उन खराटे की एक लकड़ी तोड़ देते हैं ना, झाड़ू का जो खराटा होता है उसकी एक लकड़ी तोड़ते हैं, अक्का खराटा कोई तोड़ सकता है क्या हाथ से? वही बारीक लकड़ियाँ मिलकर मजबूत होती है। देखो ये कैसा होता है। हाँ बोलना आप 30 तारीख से पहले हमारे पीटीए की अप्रूवल लेके आ जाओ। नहीं तो हमारी कोई गारंटी नहीं कि हम 10वीं 12वीं तक भी फीस भरेंगे कि नहीं भरेंगे। आप बोलना सीखो। अगर 30 तारीख तक आते हो बस खत्म है। देखो एक बात समझो, आपको कत्ल करने वाले, फांसी देने वाले, जिस दिन आपके बच्चे को निकाल के बाहर कर देंगे ना कि अब यहाँ था बच्चा खारिज, लिविंग सर्टिफिकेट घर भेज दिए, जैसा विजडम वाले किए। विजडम एकेडमी में क्या हुआ, बच्चे की लिविंग बाय पोस्ट उसके घर पे भेजे। आज क्या हुआ, पैर पकड़ के नाक रगड़ के, वो चेयरमैन क्या प्रिंसिपल क्या नाक रगड़ के बाकायदा माफ़ी मांग रहे। अभी तक उनकी जमानत नहीं हुई है सेशन कोर्ट से जमानत नहीं हुई है।
लाखों रुपया इधर उधर रिश्वत खिलाने के बाद भी अभी तलवार लटक रही है, अभी तक जमानत नहीं हुई है। बात सब तो वही चीज़ आपको देखो, एक मिनट आपा, ओ आपा आप हमारे कितने प्रोग्राम में आई हो अभी तक? पहली बार ना। तो ये दूसरे पेरेंट्स की जिम्मेदारी है जो साथ में आप जिनके साथ आए होंगे कि हमारी पुरानी वीडियोस जब तक आप देखोगे नहीं, देखो फिर बोल रहा हूँ, जो आप लोग के एनर्जी या बूस्टर है मेरी स्पीचेस है, तमाम सवालात जो घर जाने के बाद भी आपके मन में आएंगे ना, हम लोगों का चैलेंज है हर सवाल का जवाब पहले से मौजूद है हमारी वीडियो में। बात घूम घूम के वही आती है, सब है। 10 साल की जेल है, आप जो बोले ना पीछे कर दिए, बच्चों को बायस कर दिए, 381 में वो भी लिखा हुआ है पहले ही पेज पर। ये जो ऑर्डर गया ना 381 का, जो आउटवर्ड नंबर पहले ही पेज पे लिखा हुआ है कि कोई भी इम्तियाजी सुलूक अगर बच्चों के साथ किया गया, कोई भी इम्तियाजी सुलूक, जैसे अभी आरटी के थ्रू भी जो बच्चे फ्री में पढ़ते 25%, कोई भी इम्तियाजी सुलूक यानी कोई उनके साथ हट के रवैया किया गया तो सीधा वो स्कूल सील हो जाएगी, स्कूल ही की मान्यता रद्द हो जाएगी। तो ये सब चीज़ आप बोलते हो ना, आप लोग वहाँ करते कुछ नहीं, आपको सीधा चाहिए वहाँ पुलिस स्टेशन। इवन सब बता दिया गया, एक एक सवाल का जवाब दिएगा। पुलिस कंप्लेंट नहीं ले तो आपको क्या करना है, मैनेजमेंट नहीं सुने तो क्या करना है, पूरा एक एक चीज़ हम लोगों ने आपको हर वीडियो, लेकिन आप देखोगे नहीं। हमारे को गाना सुनने को टाइम है, अंताक्षरी देखने को टाइम है, पिक्चर दोहरा के पाकिस्तान का सीरियल और इंडिया का सीरियल सास बहू देखने को टाइम है। देखो अपने ऊपर एहसान करो, अपने बच्चों पे एहसान करो, अपने आइंदा आने वाली नस्लों पे एहसान करो। जब तक आप लोग ये सब चीज़ देखोगे नहीं, सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी आपा आप लोग को नहीं समझेगा। आप लोग सुन लोगे एक बार ना, आप लोग को बोलना आ जाएगा, कानून समझ में आएगा, आप डंके की चोट पर लड़ सकते हो। कल लोग कोई बोलेंगे आपको भाई ये कहाँ लिखा है, कहाँ है, आपके पास कोई दस्तावेज नहीं भी है तो भी आप वीडियो आपके पास मोबाइल में हवाला रहेगा, देखे रहोगे। तो ये देखो क्या बोल रहे हैं। दूसरी बात, पीटीए ग्रुप जो हमारा लेडीज़ का खास तौर से बना हुआ है, अलग अलग स्कूलों का, अलग अलग जगह का, आप पीटीए ग्रुप ज्वाइन करो। आप लोग कहाँ, जो निज़ामपुरा से आप लोग, केमीएस कहाँ के थाना रोड से हो, तो केमीएस का ग्रुप जो यहाँ लेडीज़ का हमारा बड़ा, हमारी सब मैं बहनें बैठी हुई है, निज़ामपुरा वाले भी ग्रुप के बैठे हैं, अंदर नाजराबाद, तो ये अभी ज्वाइन करो, उठने से पहले सब बैठे, लेडीज़ यहाँ मौजूद है सब, वो ग्रुप ज्वाइन कर लोगे ना तो जो ऑर्डर की कॉपी में बोला 381 ये आउटवर्ड नंबर, ये आपको ऑलरेडी वो ग्रुप पर मिल जाएगी सॉफ्ट कॉपी, आप उसको पढ़ो। हम लोगों ने तो यहाँ तक सिखाया कि कोई भी चीज़, कोई भी ऑर्डर आपकी अपनी ज़बान में पढ़ना है तो गूगल पे कैसे ट्रांसलेट होता है, किस तरीके से आप उर्दू में, हिंदी में, मराठी या दीगर इंग्लिश ज़बान में कैसे उसको कन्वर्ट करके, वो एक एक चीज़ तो हम लोग ट्रेन करते हैं। सब वीडियोज़ अवेलेबल है, आप देखोगे तो आपको समझेगा ना। नहीं तो मेरे को आके 500 बार सवाल करने तक कोई हासिल नहीं है। मैं खाना 1000 बार चिल्लाऊँ और खाना खुद उठा के खाऊँ नहीं तो क्या मेरा पेट भर जाएगा क्या? मेरे को मेरी ज़रूरत अगर पूरी करना है तो मेरे को वो अमल करना होगा। समझ में आई बात? और रहा सवाल अभी जो भी तकलीफ आपको है उसकी कंप्लेंट अब भी हम लोग यहीं पर आपको देकर ही यहाँ से जाएंगे। बोलो कोई और सवाल किसी के मन में? प्रोग्राम वाइड अप किया जाए, दिया जाए, जिसकी जो कंप्लेंट और काम शुरू किया जाए, सवाल जब बंद किया जाए सवाल जब बंद। कोई और सवाल नहीं है किसी? देखो फिर बोल रहा, घर जाने के बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल आया ना कि ये पूछने भूल गई, ये मेरे को मालूम नहीं पड़ा, तो भी आप लोग वीडियोस देख लोगे तो तमाम सवाल अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मौजूद है। ठीक है, वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।